आज मंडी रियासत या यूं कहिए मंडी शहर वालों के लिए आज बेहद दुख की खबर आई है, क्योंकि आज प्रातः ही मंडी के राजा अशोक पाल सेन का निधन हो गया है। हिमाचल नाउ की पूरी टीम राज परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करती है तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आकाश शर्मा ने मंडी के राजा अशोक पाल सेन की जीवन के ऊपर भी प्रकाश डाला। उनका कहना यह था कि बेशक अशोक पाल सेन राज परिवार में पैदा हुए थे, परंतु उनका स्वभाव बिल्कुल साधु की तरह ही था। उन्होंने उनके जीवन की मुख्य बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाला तथा ये बताया कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई। 16 फरवरी 2021 को ली बसंत पंचमी वाले दिन राजा अशोक सेन जी बहुत ही साधु स्वभाव के व्यक्ति थे और हमेशा लोगों के दुख सुख में उनके साथ खड़े रहते थे। राजा मंडी की शिक्षा दीक्षा जो है वो लाहौर में हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की। मंडी रियासत में जितने भी विकासात्मक कार्य हुए वो स्टेट के टाइम ही हुए। मंडी में चाहे पुल थी, चाहे सड़कें थे, चाहे हॉस्पिटल्स थे, चाहे आपके स्कूल्स थे, चाहे आपका कॉलेज है, वो सब जो है वो राजा साहब मंडी जो उनके राजा जोगिंदर सेन जी थे या राजा अशोक पाल जी सेन थे उनकी देन है। और जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे भी एक अदालत परिसर था जहाँ राजा साहब के टाइम से जो है उसी समय से अदालतें चलती थी। हम पुनः उनके निधन के ऊपर कांग्रेस परिवार की तरफ से और सब मंडी वासियों की तरफ से गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस प्रदेश सचिव व सदर प्रभारी राजेश किमटा ने आज हमारे चैनल से मुख्य बातचीत के दौरान बताया कि वह यहां पे मंडी कॉरपोरेशन का जो निर्माण हुआ है उसके चुनावों को लेकर समीक्षा बैठक करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे शहर में इस तरह के उम्मीदवार आगे जाएं जो आगे चलकर सरकार की नीतियों को अच्छी तरह से लागू करें तथा लोगों की पूरी उम्मीदों के ऊपर भी खरा उतरें। इसके लिए पार्टी अपने आप फैसला करेगी कि किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो आगे चलकर नगर निगम के चुनावों को लड़ेगा। करिए कि कौन कौन लोग हमारे, जैसे कि मंडी के अंदर 15 वार्ड है, उस 15 वार्ड में कौन कौन लोग जो चुनाव लड़ेंगे और है जो जिस तरह से जैसे ही चुनाव घोषित होते हैं, क्योंकि अभी डेट नहीं आई है तो इसलिए कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है। और जो अंतिम फैसला है, जो पार्टियों टिकट को लेकर जो फैसला है, वो श्री राजीव शुक्ला जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी है और श्री कुलदीप राठौर जी वो अंतिम फैसला लेंगे। हम लोग जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे मंडी शहर में प्रभारी लगे हैं और बाकी भी हमारे प्रदेश के 4 और लोग भी प्रभारी लगाए, जिसमें विक्रमादित्य जी हैं, बाली जी हैं और हमारे MLA सुंदर ठाकुर जी हैं और सुल्तानपुर जी हैं, तो और सेन साहब जो हमारे नवनियुक्त जो शहरी के अध्यक्ष हैं, सब मिलकर एक इस तरह के कैंडिडेट देंगे जिससे कि हम भाजपा का जो शासन है हिमाचल प्रदेश में उसकी शुरुआत मंडी के कॉरपोरेशन के इलेक्शन से देंगे। अब तक कितने आवेदन जो है लोग कर चुके हैं आपके पास? अभी देखिए, अभी जो आवेदनों की जो लड़ी है वो चलती आ रही है। रोज कोई ना कोई लोग जो आवेदन कर रहे हैं। अभी उसमें जो कितने लोग आते हैं अभी देखने वाली बात है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि लोगों में और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश है और वो जोश भाजपा के प्रति जोश है कि भाजपा के लोगों को हमने कैसे हराना, उसके प्रति जो है काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, टिकट का ले रहे हैं और टिकट का आवेदन कर रहे हैं। अब देखना है वो उसी में, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उसके अंतिम फैसला जो 5-7 लोग हैं वो बैठ के एक स्क्रीनिंग कमेटी करेगी और अंतिम फैसला जो राजीव शुक्ला जी और कुलदीप राठौर जी करेंगे। वो लेकर भाजपा के मंत्री और विधायक सक्रिय हैं, क्या आपकी पार्टी के लिए कोई इस तरह? बिल्कुल, हमारी पार्टी ने भी आज जो है, अगर आप पिछले कल देखेंगे, चारों जो हमारे कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी है वो लगाए हैं। जैसे कि हमारे मंडी में वाइस प्रेसिडेंट हमारे GS बाली है, पूर्व मंत्री भी है, विक्रमादित्य जी हमारे जनरल सेक्रेटरी है, सुंदर सिंह ठाकुर जो हमारे MLA है कुल्लू से, तेज तरार नेता भी है और वो वाइस प्रेसिडेंट है, और साथ में सुल्तानपुरी जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी लगाया। इसके साथ साथ खुद कुलदीप राठौर जी उस पर नज़र रखेंगे और साथ में हमारे पंडित सुखराम जी है, उनकी भी हमारी पूरी वो साथ देंगे, और साथ में हमारे जो यहाँ के पूर्व मंत्री है ठाकुर कौल सिंह जी। तो हमारा पूरा कोशिश रहेगी जितने भी हमारे पुराने लोग हैं और अपने पार्टी के जो स्तंभ है वो सब यहाँ पर आकर प्रचार करेंगे। कहने का मतलब ये सर, जो दिग्गज प्रभारी नियुक्त किए गए कब यहाँ पे बैठकों का दौर शुरू करेंगे?
देखिए पिछले कल ही उनकी नोटिफिकेशन हुई है और उसी सिलसिले में हम लोग अभी जो है बैठक कर रहे हैं और शीघ्र ही वो तकरीबन 4-6 दिन के अंदर वो जो अपनी बैठकों का आरंभ शुरू कर दें, क्योंकि अभी हम जो ये बैठकें कर रहे हैं, अभी हम लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं, पार्टी के वर्गों से विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन होने चाहिए और क्या क्या डिमांड होनी चाहिए और क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, जो लोकली मुद्दे भी होते हैं। क्योंकि एक तो मुद्दा है आपका प्रदेश स्तर का, एक मुद्दा है आपका यहाँ लोकल मुद्दा। तो सभी जो हमारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि क्या क्या मुद्दे हैं और भाजपा ने क्या क्या किया, क्योंकि इससे पहले कॉर्पोरेशन में भाजपा काबिज थे, तो उनकी क्या कमियां रही है, तो वो सब पे चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद जो है उसका जो मुंह तो चौहान आर्ट्स, यहाँ मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे सभी तरह का काम, जिसमें होगी फ्लैक्स पेंटिंग, ऑफिशियल वर्क, लेजर कटिंग, CNC राउटर, फोटो फ्रेमिंग, साइन बोर्ड, ग्रो साइन बोर्ड, रेक्ट्रो बोर्ड, all type of sheets, fabrication sheets and aluminium works and ACP sheets। यहाँ पर मिलेंगे आपको लकड़ी के नक्काशी किए हुए दरवाजे, जो आपकी घर की शोभा बढ़ाएंगे। एक बार आइए और यहाँ पर आपको आपकी हर ज़रूरत की चीज़। चौहान आर्ट्स की तरफ से प्रदेशवासी एवं जिला मंडी के नागरिकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी नामधारी सत्संग रामनगर ने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर एक नगर कीर्तन को निकाला, तथा सबसे अच्छी बात ये रही कि आज यह नगर कीर्तन की शोभा यात्रा प्रातःकाल में निकाली गई। यहाँ के मुख्य समन्वयक का कहना है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए इन लोगों ने इस बार यह शोभा यात्रा सुबह के समय में निकाली है, तथा इस शोभा यात्रा में IPH मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई। और साथ ही आज सतगुरु राम सिंह जी सहाय की पुण्यतिथि भी है, तथा इसके लिए भी उन्होंने लोगों को लाख लाख बधाई दी है। मैं कुलविंदर सिंह नामधारी संघ ट्रस्ट रामनगर मंडी से सबसे पहले तो नगरवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी नामधारी संघ ट्रस्ट ने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में, जो कि हमारे गुरु सदगुरु राम सिंह जी का पूर्ण दिवस होता है, जन्म दिवस होता है, उसके उपलक्ष्य में हर साल हम एक नगर कीर्तन निकालते हैं। और नगरवासी बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये नगर कीर्तन जो है हर साल शाम को 2 बजे के बाद शुरू होता था और रात को 7 बजे हम समाप्ति करते थे। लेकिन बढ़ती ट्रैफिक की वजह से पिछले 2 सालों से इसको हमने सुबह में तब्दील कर दिया है, ताकि शहरवासियों को किसी किस्म की कोई समस्या ना आए। उसी तरह आज भी बसंत पंचमी के दिन में नामधारी संघ ट्रस्ट ने बहुत धूम हुआ के बहुत बढ़ चढ़ के इस नगर कीर्तन को सफल किया है और नगरवासियों को शुभकामनाएं दी है। नगर कीर्तन के दौरान हमारे हिमाचल प्रदेश के IPH मिनिस्टर श्री पधारे थे, उन्होंने भी माथा टेका और उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं। तो ये प्रोग्राम जो है हमारा अब इस एतवार तक, इस संडे तक चलेगा लगातार सवेरे शाम। तो मैं सारे नगरवासियों को अपनी तरफ से नामधारी ट्रस्ट की तरफ से अनुरोध करता हूँ कि इस पावन अवसर पर दर्शन दे के इस मेले को सफल करें। रोज़ सुबह और शाम को यहाँ कीर्तन होगा और उपरांत लंगर की व्यवस्था भी है। तो सारे नगरवासी कृपा करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कृपा करें।
क्वेस्ट फॉर जस्टिस नामक संस्था ने मंडी में अपनी शाखा का लोकार्पण किया। इस शाखा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो दलित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं, उन तक सरकार की कितनी योजनाएं पहुंच रही हैं तथा सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर इन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, या यूं कहें कि ज़मीनी स्तर पर इस कानून का दलित वर्ग को कितना फ़ायदा मिल रहा है। इस संस्था का कहना है कि हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग आगे आए और समाज की मुख्य धारा में कदम से कदम मिलाकर शामिल हों। चाहते हैं समाज में जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो वंचित समाज है, उसको अपलिफ्ट करने में सहयोग नहीं करना चाहते हैं। उनकी जो पुअर मानसिकता है वो सबसे बड़ा रीजन है। ये 3 कारण है, तभी जो अनुसूचित जाति समुदाय है, वंचित समाज है, वो आज एक उच्च समाज के साथ मिल करके, बराबरी के साथ, आंख से आंख मिला करके। राजकुमार, राज्य महासचिव, राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान एवं राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन हिमाचल प्रदेश। मैं जिला ऊना से हूँ। मैं आप सभी साथियों का जहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हम जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि आज हमने हमारी जो स्टेटस रिपोर्ट है क्वेस्ट फॉर जस्टिस, जो हमारे राष्ट्रीय ऑफिस में से जो है वो पब्लिश हुई है, उसका आज हमने हिमाचल में लोकार्पण करना है। इसलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस रिपोर्ट में जो हमारा SC/ST एक्ट है, उसकी कितनी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से है या नहीं है, तो वो पूरे भारतवर्ष का हमने इसमें एक नेक्चर तैयार किया हुआ है, एक डाटा तैयार किया हुआ है, उसका एक एनालाइज किया हुआ है कि संपूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष में जो है SC/ST एक्ट जो है वो लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। मंडी और जिला कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ और हमारा एक संगठन है पर्वतीय महिला अधिकार मंच करके, जो हमने 2007 में इनिशिएट किया है। बट उसके बावजूद मैं एक दलित ह्यूमन राइट डिफेंडर भी हूँ, महिला दलित ह्यूमन राइट डिफेंडर। जो हम लोग जितने भी एट्रोसिटी के जो मामले होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है, खासकर जहाँ पे जेन्युइन केस होते हैं, उन केसों को लेकर मैं मॉनिटरिंग टीम एज ए टीम में जुड़ती हूँ और मॉनिटरिंग करके जो है हम अलग अलग जो कमीशंस हैं, उन कमीशन को हम अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भेजते हैं। तो अभी जो हम आपके साथ जो चल रहा है पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें ये पूरी राष्ट्रीय लेवल की रिपोर्ट है और इसमें जो है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए जो मांग की गई है और विभिन्न तरह के आंकड़े जो है इसमें एक्ट के लिए डाले गए हैं कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ कहाँ गैप्स हैं और कहाँ कहाँ जो है वो अच्छी चीज़ें हुई हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने देखा कि इस रिपोर्ट में कि आंकड़े जो हैं वो जो जिला स्तर की जो स्तर तक कमेटियाँ हैं, इन कमेटियों की मीटिंगें हुई हैं, बट वो निरंतर रूप से नहीं हो पाई है। तो हम ये चाहते हैं कि वो कमेटियों की जो मीटिंग निरंतर रूप से हो, ताकि एक तो अवेयरनेस आए, दूसरा जो डिपार्टमेंट है, जो हमारी जो सरकार है, उनसे मैं अनुरोध जरूर करना चाहूँगी कि अवेयरनेस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ताकि गांव में कोई एट्रोसिटी का मामला हो ही ना, हमें कभी किसी भी केस को लेकर कोई फैक्ट फाइंडिंग ना करनी पड़े। हम चाहते हैं समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, जहाँ पे समाज के हर वर्ग के लोग हर तरह से जो है अपनी ज़िंदगी हर अच्छे तरीके से जी पाए, ना कि हम इस तरह से जिए कि समाज में जो टकराव है, खासकर जो जातीय टकराव है, वो इतना बढ़ जाए कि हमें एट्रोसिटी के मामलों को जो है इस तरीके से मीडिया के सामने प्रेजेंट करना है।